खाली लिपापोती हो रही है कि ये बचाने वाला था, वो बचाने वाला था। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं था, सब आतंकवादी के पिल्ले हैं जो 40 साल से भुगत रहे हैं। 40 साल हो गए। अच्छा, समझे, पहले कांग्रेस के टाइम में भुगत रहे थे, अब मोदी जी के टाइम में। आप सभी का स्वागत करते हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है क्योंकि भारत लगातार अपने कड़े एक्शन सुना रहा है। पाकिस्तान के कई जो नेता हैं वो भी पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान के नेता तो डर ही गए हैं, साथ में क्रिकेटर्स हैं, उनके भी बयानबाजी आ रही है। और आपको ये भी बता दें 16 ऐसे चैनल्स हैं जिनको भारत में बैन कर दिया गया है जो पाकिस्तान के हैं। और ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो है वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, जो ये कह रहे थे कि खून की नदियां बहा देंगे, अगर भारत से पानी नहीं बहेगा तो खून की नदियां बहेगी, इस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे। दिल्ली की जनता मौजूद है, मैं हूँ लाल किले में, बात करते आइए। क्या नाम हो सर? अंशु कुमार। अंशु जी, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, कप्तान भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ की जो सेना है वो कहीं ना कहीं नाकाम रही। 8.5 लाख सेना है, वो क्या कर रही थी? पहलगाम का जो हमला हुआ, उस सरकार को एक तरीके से दोषी न ठहरा के सेना को ठहरा रहे। तो फालतू की बातें हैं, उनको ABCD का तो पता है नहीं। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि पानी बंद किया है तो खून जाएगा, सुनिए, उनके बस का औकात का कुछ भी नहीं है। ये जिहादी लोग बस जिहाद करना जानते हैं, वहाँ से आतंकवादी हिंदुस्तान में भेजना जानते हैं और कुछ भी नहीं। आज उनका क्या कसूर था? आज सेना पे आप अगर हमला करते, अगर आप में क्षमता है तो आप सेना पे बॉर्डर पे लड़ लीजिए ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध करवा लीजिए अगर आप में क्षमता है तो। मगर वो निहत्थे लोग, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारी आवाम है वो हमसे ये कह रही है कि जंग करो, हमें पानी नहीं मिलेगा तो जंग तो करनी पड़ेगी ना। वो तो कह रही है कि पानी नहीं मिलेगा तो जंग छेड़ देंगे, हम तो तैयार नहीं। वो छेड़े ना, अभी तो पाकिस्तान का कल का स्टेटमेंट है, उनके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि नहीं, हम इंडिया के साथ अभी कोई वॉर नहीं करेंगे। वो खुद कह रहे हैं इनके बस का कुछ नहीं है। हमारा 3.75 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, उनका 356 का इकोनॉमी है। मैंने हम उनसे 10 गुना ज्यादा है पैसे में, वेल्थ में। आज सबसे ज्यादा वेल्थ चाहिए, वेल्थ है ही नहीं उनके पास में। आज ये सब बेतुकी बातें हैं, बेफालतू की बातें हैं कि ये क्या। अरे देखिए, इन लोग धर्म, एक देश धर्म के नाम पे बटा, और वहीं के लोग हमें धर्म के नाम पे मार रहे हैं, काट रहे हैं। आज जो लोग कह रहे हैं ना कि धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं रहा, आतंकवाद का बिल्कुल धर्म होता है। और जो लोग ये कहते हैं उसका, अगर हमसे बोला गया कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो इसके जिम्मेदार ये जो पहलगांव में जो हुआ ना, उसके जिम्मेदार मैं भी हूँ, आप भी हैं, आपके रिपोर्टर भी हैं, सबको ही है जो यहाँ पे खड़े हैं। हमें जब बचपन से सिखाया गया कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो बोलना चाहिए था कि आतंकवाद का धर्म होता है। क्यों नहीं होता है? आतंकवाद का बिल्कुल धर्म होता है। उन लोग मुसलमान ही तो थे, बोलने में क्या शर्म है? लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि भारत में जिस तरीके से एकजुटता देखने को मिली, एकजुट होकर सभी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ रोडों पे उतरे हुए हैं। मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि आप जो निर्णय लेंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम उसके साथ में खड़े हुए। वो तो ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान को खत्म कर दीजिए। कई जो मुस्लिम, कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं और पाकिस्तान के झंडे उखाड़ रहे हैं? कौन सा समुदाय है? कल राजस्थान में 144 लग गई। क्यों? क्योंकि वहां के लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे मत लगाओ। यहाँ पे ये देखिए, पाकिस्तान के झंडे पे खड़े हैं कुछ लोग, और वहां पे टोपी पहन के कुछ लोग आगे बोले कि नहीं, पाकिस्तान झंडे पे मत खड़े हो। तो ये कौन से लोग हैं? अपने क्या बोलते हैं, जब इजराइल ने हमला किया था पैलेस्टाइन पे, हमास पे, तो लोग यहाँ पे JNU से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इजराइल का झंडा जलाया था। आपने देखा कहीं से कि कोई भी पाकिस्तान का झंडा जलाया हो? ये सबसे पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगे हो? नहीं। आज पहलगाम में भी वहां पे कैंडल मार्च हुआ, उसी दिन जिस दिन मारे गए सब कोई। उसमें क्या देखा आपने कि लोग हंस रहे हैं? ये कहाँ का न्याय है? मतलब कहीं ना कहीं अभी भी इस घटना के बाद भी, इस आतंकवादी घटना के बाद भी, जिसमें धर्म के आधार पे कई जो युवा हैं, कई जो लोग हैं, उनको मार दिया गया। किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का पति था, उनको मार दिया गया। लगभग 27 लोगों की संख्या थी हिंदुओं की मरने वालों की। लेकिन जो यहाँ के कई मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि धर्म के आधार पे आतंकवादी हमला हुआ है। इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के झंडे को बचाने के लिए, वहाँ की तस्वीर को बचाने के लिए वो कर रहे हैं। एक सेकंड, अरे वो है, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? ये फालतू की बातें हैं।
आज लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के जो पिता है ना, उनको जाके बता दीजिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है या कुछ नहीं होता। अरे वो फूट फूट के रोने लगे थे जब अपने बेटे की अस्थियां वो बहा रहे थे। आज वहां पे कितने लोग मरे, कितने मुसलमान मरे। आज जो घोड़े खच्चर वो जो चलाते हैं उन लोग क्यों नहीं मारे गए। आज अगर क्या बोलते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो वहां के भी लोग मरते ना, सिर्फ हिंदुओं मरते नहीं ना। एक मरा है मुस्लिम समाज का, आदिल। कौन मरा है वो? आदिल नाम है ना शायद, क्या नाम है वो, कौन है पता है? वो वही इंसान है जो पाकिस्तान से गया था, वो सबको लाने 2-3 जो पाकिस्तान से आए थे ना उन लोगों को लेकर आया, क्योंकि उसको रास्ता पता था। और उसके बाद जाते जाते जब उन्होंने मार दिया, उसने आतंकवादियों ने मार दिया परिवारों को, और उसके बाद में उसे भी मार दिया गया। इसलिए मार दिया गया कि जब इंडियन आर्मी और सेना जब उनसे पूछताछ करे तो वो कुछ उगल न दे, इसलिए उसे मार दिया गया। लगातार इनके बारे में टीवियों पे जो कई यूट्यूबर्स हैं वो लगातार आदिल को कह रहे हैं कि यही वो बंदा है, यही जो शख्स है जो बचाते बचाते हिंदुओं को अपनी जान गंवा बैठा। और आप ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं, आप ये बड़ी जानकारी। यही सब तो प्रोपेगेंडा है, यही सब तो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इस देश में कि मुसलमान। अरे आपने एक अच्छा मुसलमान मुर्शिदाबाद में देखा, जब उसे जला दिया गया, मार दिया गया, उसके घर पे क्या बोलते हैं टंकी पे जहर डाल दिया गया था, आपने देखा था? संभल में एक अच्छा मुसलमान देखा? नहीं देखा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंडिया में कोई रहने वाले कोई मुसलमान अच्छे नहीं होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे, मगर उसमें मेजोरिटी लोग पाकिस्तान के नारे क्यों लगा रहे हैं? आज भी जब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं तो उनको तकलीफ क्यों हो रही है? अच्छा, कई जो हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हो गई है, उनको 48 घंटे का टाइम दिया गया था कि आप लोग जा सकते हैं, आपका वीजा रद्द हो जाएगा। इसके बाद कई जो लगभग 650 के जो संख्या है वो भेजी जा चुकी है अभी तक की पाकिस्तान। लेकिन अभी कई लोग हैं वो अटारी बॉर्डर पे बैठे हुए लगातार ये कह रहे कि सरकार है वो जिस तरीके का फैसला लिया इसके खिलाफ है। हम अब हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं जा सकते, हमारे शोहर ये सब भी एक हिसाब से बच्चा जिहाद कर रहे हैं। वहां से आते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और चले जाते हैं, समझे? ये सबको तुरंत भेज देना चाहिए पाकिस्तान। कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। अरे ये सब फालतू की चीजें हैं, फालतू का कुछ भी है। देखिए क्या है ना कि ये सब जो औरतें आ रही हैं, ये सब एकदम ढोंग है। उनको संग के संग भेजिए, उन लोग टाइम बॉम्ब हैं। जो बच्चे को यहाँ पैदा करेंगे, आपको क्या चाणक्य का आपको बात याद है कि विदेशी महिला से उत्पन्न संतान कभी देश का भला नहीं कर सकता। तो आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान से जो आ रही है महिला और यहाँ बच्चा पैदा कर रही है वो देशभक्त हो जाएगा? आप कभी ये सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। आज हर एक चीज में अब मैं बता दूंगा आपको, जो लोग बोल रहे हैं ना कि आज मुझे लग रहा है ना कि मुझे कलमा याद करना पड़ेगा, अगर कहीं जा रहा हूं तो केरल जाऊं या कहीं जाऊं, मुझे कलमा याद करना पड़ेगा, नहीं करूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा। अच्छा, कई जो ऐसे लोग हैं वो भी लगातार निकल के सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं, जैसे राकेश टिकैत हो गए जो किसान नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं पानी बंद नहीं करना चाहिए। भारत को पाकिस्तान में जो पानी जाता है उसको बंद नहीं करना चाहिए। किसान चाहे भारत का हो या पाकिस्तान का हो, सबके लिए बराबरी होना चाहिए। इस तरीके से उनके पेट पे लात नहीं। पाकिस्तान से इनको इतना प्रेम क्यों आ रहा है? आज अगर मार दिया जा रहा है वहां के लोगों को या वहां के बच्चे को या किसी को भी मारा जा रहा है, तो आपको क्यों उसमें वो हो रहा है? ह्यूमैनिटी माने क्या मानवता तब कहा जाता है जब ये क्या बोलते हैं हमास ने इजराइल पे 1500 लोगों को मारा था, उसमें बच्चे थे, महिलाएं थी, सबको थी ना शामिल। तब आपको मानवता नहीं समझ में आता। जब आज यूक्रेन ने हमला किया या रशिया ने हमला किया, वहां पे भी तो बच्चे और महिलाएं मर रही हैं। आज पाकिस्तान में मर जाए तो क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज देखिए क्या है ना कि खाली लीपापोती हो रही है कि ये बचाने वाला था, वो बचाने वाला था। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं था, सब आतंकवादी के पिल्ले हैं जो वहां से आए थे। अच्छा, पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि रूस और चाइना है वो इस आतंकवादी घटना की देखरेख करे कि सच में हमने किया है या नहीं किया है। हालांकि इससे पहले वहां के जो ख्वाजा आसिफ है उन्होंने कबूल किया था कि जो पाकिस्तान है वो लगभग 30 सालों से आतंकवाद को पाल रहा है। इसके बाद भी इस तरीके की बयानबाजी आती है। वो सब फालतू की बातें हैं। इंडिया अब किसी से बात नहीं करेगा, सीधा अब जंग होगा, और ऐसा जंग हो जो मोदी जी पूरा पाकिस्तान को मिटा दीजिए। मैं यही चाहता हूँ। यही चाहते हैं। क्या कहेंगे सर, पाकिस्तान के खिलाफ और कौन सा एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि भारत की जनता अभी इस चीज से खुश नहीं है। पानी तो बंद करती है भारत की जो केंद्र सरकार है उसने पानी बंद कर दिया, लेकिन लोग पानी उनका हगना मूतना भी बंद करना चाहिए।
हम 40 साल से भुगत रहे हैं, 40 साल हो गए, अच्छा, समझे। पहले कांग्रेस के टाइम में भुगत रहे थे, अब मोदी जी के टाइम में भुगत रहे हैं, समझे। अरे हमें इजराइल से सीखना चाहिए, इजराइल से उसने 24 घंटे नहीं लगाए, गांजा खत्म कर दिया, ठिकाने लगा दिया, फिलिस्तीन को ठिकाने लगा दिया, उसने लेबनान को ठिकाने लगा दिया, उसने सीरिया को ठिकाने लगा दिया, वो तो ठिकाने लगाने पे लगा हुआ। और मोदी जी उनको खाद्य पानी देने के लिए राशन लेके वहाँ बार बार पहुँच जाते थे ना गाजा में। हाँ, आज हमारे ऊपर फिर वही हमला हो रहा। ये हमले बंद नहीं होंगे मोदी जी से। मैं सुनिए, हमारा ये कहना है कि मोदी जी को इजराइल से सीखना चाहिए। तो इजराइल वाला रुख अपनाना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सरकार को। इजराइल से सीखना चाहिए, जो इजराइल ने कराया वही मोदी जी को करना चाहिए। बस लोग तो देख रहे हैं, आप लोग जिस तरीके से जनता में गुस्सा दिख रहा है, क्योंकि जनता यही कह रही है कि अभी हम इस चीज से खुश नहीं है। सरकार को और बड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि जो पाकिस्तान है, जो ऐसे आतंकवादियों को पैदा करता है, जो ऐसे आतंकवादियों द्वारा ये जो हमला करता है, फिर उसके बाद कहता है हमने कुछ किया ही नहीं है। तो जो यहाँ की जनता है, जो भारत की जनता है, वो कह रही है कि पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने का समय आ गया है। ऐसी ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारा चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।